और एकदम बढ़िया भैया, कैसे हो? देखो, अब हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं और मैंने कुछ गैप दिया, सस्पेंस दिया, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सस्पेंस देना ज़रूरी था। ये अब तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है कि तुम्हारी अब फिज़िक्स हो जाएगी सारी ख़त्म, कंप्लीट, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है? चलो, मैंने पिछली बार विद्युत धारा मैंने तुम्हें ढंग से पढ़ाया था कि विद्युत धारा के बारे में पढ़ाया था। आवेश क्या करता है? आवेश जो किसी दो चीज़ों के बीच में घर्षण उत्पन्न करने से कोई भी तुम्हें आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव हो तो उसे क्या बोलते थे? मैं आवेश बोलता था। इसी टाइप से आवेश में अगली इकाई समझना, आवेश की अगली इकाई मैंने तुम्हें विभव पढ़ाया था, विद्युत विभव, विद्युत धारा पढ़ाई थी। तो ठीक है, विद्युत धारा फिर से रिवीजन करा देता हूँ। पहले तो लिख लो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, विद्युत चैप्टर था। क्या चैप्टर था? विद्युत चैप्टर था। समझना, विद्युत के बारे में समझना ध्यान से, ठीक है? पहले मैंने तुम्हें विद्युत विभव, विद्युत धारा पढ़ाया था। देखो, मैं तुम्हें मुंह से ही रिवीजन कराता हूँ, समझते चलना। मैंने तुम्हें देखो आवेश कराया था, जैसे दोनों तरफ मतलब दो वस्तुओं में घर्षण उत्पन्न करके अतिकर्षण और प्रतिकर्षण, अतिकर्षण, हाँ, प्रतिकर्षण और आकर्षण का बल अनुभव होता है, उसे क्या बोलते थे? आवेश बोलते थे। और विभव मैंने बताया था, किसी एक आवेश को एक जगह से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता था उसे ही मैं बोलता था विभव। इसी तरह से धारा भी बताया था, आवेश के प्रवाह की दर। जैसे मैंने धारा बताई थी तुम्हें, I बराबर आवेश के प्रवाह की दर, दर लग जाती है तो टाइम हो जाता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और विभव बताया था W/Q, यही बताया था मैंने। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। ये चीजें मैंने समझाई थी। अब इसके बाद मैं समझाऊंगा। देखो समझो, मैंने विद्युत धारा तुम्हें समझाई थी और विद्युत विभव समझाया था। मैंने बोला था विद्युत धारा किससे डिनोट की जाती है, किससे शो करा, मतलब किससे प्रदर्शित की जाती है? I से। और विद्युत विभव प्रदर्शित किया जाता है V से। पर इसको नापते हैं कैसे? विद्युत धारा को तो नापते हैं अमीटर से, ये भी बताया था मैंने। किससे? अमीटर से। और इसे नापते हैं वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। इससे किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। जैसे विद्युत धारा को अमीटर से मैंने तुम्हें बताया, ये भी बताया था कि एक समरसेबल में होता है वोल्ट मीटर और मीटर। उसमें देखो V लिखा होता है तो वो होता है वोल्ट मीटर, और एक I लिखा होता है तो वो होता है अमीटर। इसी हिसाब से आगे, इसी इकाई में आगे बढ़ते हुए अब तुम्हें चीजें बताऊंगा नई नई, ठीक है? अब पहली चीज समझो ध्यान से, ठीक है? अब देखो हम ध्यान से समझते हैं। अब देखो, इसके बाद आता है ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ओम का नियम, इसका सत्यापन करते हुए आगे चलेंगे। ओम का नियम समझो। देखो, ओम का नियम कब कब काम करेगा ये भी देखो। देखो, हर किसी का एक नियम होता है, हर किसी का एक नियम होता है। क्या उस नियम के अकॉर्डिंग भी कोई भी चीज, देखो इस नियम को कैसे स्थापना करते हैं, कैसे स्थापित करते हैं? जैसे ओम का नियम, तीन कंडीशंस, तीन शर्तें हैं ओम के नियम को पालन करने की। पहली शर्त दाब, दूसरी शर्त ताप, और तीसरी शर्त आयतन। दाब, ताप, आयतन अगर समान हो किसी भी चीज का, मतलब किसी भी चीज नहीं, सॉरी, किसी भी धातु का दाब, ताप, आयतन तीनों चीज समान हो तो एक उस कंडीशन में क्या होगा? ओम का नियम लागू होगा। जैसे कैसे? जिसमें क्या क्या समान हो? दाब, ताप तथा आयतन, तथा आयतन समान हो किसी भी धातु का। क्या क्या समान हो? दाब, ताप, आयतन तीनों समान हो तो उसमें एक कंडीशन होगी। क्या? उसमें विद्युत विभव, विद्युत विभव और धारा, और विद्युत धारा, उसमें विद्युत विभव और विद्युत धारा मतलब V और I, विद्युत धारा का अनुपात एक क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। अगर किसी भी धातु का दाब, ताप, आयतन तीनों समान हो, क्या हो? किसी भी धातु का दाब, ताप, आयतन तीनों समान हो, उसमें कंडीशन में विद्युत विभव और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को क्या बोलते हैं? उस नियतांक को प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं।
समझ में आया? प्रतिरोध क्या होता है? जैसे देखो मैंने V और I का एक अनुपात नियतांक होता है, वो नियतांक क्या था? प्रतिरोध। तो मैं लिख दूंगा नियतांक बराबर प्रतिरोध को दर्शाता हूं R, क्योंकि इसे बोला जाता है इंग्लिश में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या चीज से दर्शाऊंगा? R से। तो V अपॉन मतलब V बट्टे I बराबर क्या होगा? R। समझ में आया नहीं आया? देखो अब जब ठीक है, बेसिकली क्या होगा, ओम का नियम कब सत्यापित होगा? दाब ताप आयतन तीनों क्या हो, किसी भी धातु का दाब ताप आयतन तीनों समान हो, उसमें विद्युत विभव और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे क्या बोलता हूं? उसे एक नियतांक को उस नियतांक को प्रतिरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। उस V अपॉन I बराबर नियतांक, तो V बराबर नियतांक क्या था? R, तो V अपॉन I बराबर R। इससे एक फॉर्मूला बना V बराबर IR। क्या बना? IR। समझ में आया? तो R प्रतिरोध। अब समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है। क्या? प्रतिरोध। समझो प्रतिरोध बेसिकली, देखो प्रतिरोध को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, विभव और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, पर प्रतिरोध एक्चुअल में होता क्या है वो चीज समझो। देखो प्रतिरोध, देखो तुमने सुना होगा किसी चीज का विरोध करना, समझा है? सुना तो होगा। अगर मैं देखो तुम अगर घर में पूछने जाओ भैया मुझे पिकनिक जाना है, भैया मुझे पिकनिक जाना है, तो घर वाले क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो वही चीज का है आवेश, क्या बोलता है? मुझे पिकनिक जाना है। कहाँ? आवेश। जैसे आवेश कहाँ चलता है? धातु के अंदर, जैसे तारों के अंदर, तो तारों में चल रहा है बेचारा, तो तारों में वो तारों से अनुमति लेगा, मुझे बहने दो, तो बीच में प्रतिरोध आएगा, मैं नहीं बहने दे लो। मतलब प्रतिरोध किसी आवेश की प्रवाह को रोकेगा, मतलब उसे स्टॉपेज करेगा। जैसे देखो आवेश क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, मैं तुमने सुना होगा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वैसे तो कुछ मूव नहीं करता, वो वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे होता है, पर एक्चुअल में तुम समझ लो, ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो इसमें तार में, किसी भी तार में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो समझना ध्यान से, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध उस इलेक्ट्रॉन को मतलब घूमने से थोड़ा रोकेगा। ये रुक, मैं रुक गया, तू कौन? मैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या करता है? किसी भी धारा को रोकता है। समझ में आया? धारा को बहने से हल्का रोक दे, उसे बोलते हैं प्रतिरोध, जिसे बोलते हैं प्रतिरोध। तो तुम भाई डेफिनेशन खुद लिखना, मैं थोड़ा आलसी हूं डेफिनेशन लिखने के लिए। तो प्रतिरोध क्या है? किसी भी आवेश की प्रवाह को थोड़ा कम कर दे, उसे क्या बोलूंगा मैं? प्रतिरोध बोलूंगा। और प्रतिरोध को दर्शाते कैसे हैं? ऊबड़ खाबड़ ऐसे पहाड़ जैसे बना के। समझ में आया? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसे दर्शाते हैं ऐसे। क्या होता है? ओम। इसे दर्शाते हैं ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? ए बचवा समझ में आया? तो ओम का नियम था, इसी तरह से उसी की मदद से था प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध समझ में आया, तो अब प्रतिरोधों को जोड़ना सीखेंगे। प्रतिरोधों को जोड़ेंगे कैसे? सिंपल सा था। जो भी चीज लिखनी है भाई तुम्हें, वो चीज तुम पॉज कर सकते हो वीडियो और नोट भी कर सकते हो। ठीक है? अब मैं हर बार की तरह सारी चीजें नोट नहीं करूंगा, वो मेरी मर्जी भाई, मैं बढ़ा रहा हूँ। चलो, अरे नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ। चलो समझो, देखो अब समझते हैं। देखो जैसे मैंने प्रतिरोध तुम्हें बताया, प्रतिरोध क्या करता है? किसी भी आवेश को प्रवाह होने से थोड़ा बहुत उसे स्टॉपेज कर देता है, वो क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ए जगो भाई ध्यान से, क्या बोर हो रहे हो? इधर मेरी तरफ देखो, बोर हो रहे हो तो हो जाओ भाई, थोड़ा बहुत इंटरटेन हो लो। अब यूट्यूब है, तुम डिस्ट्रैक्ट तो हो गई। हाँ वैसे तुम्हें एक चीज़ बतानी है भाई, थोड़ा यूट्यूब से जितना कम हो सके उतना अटैचमेंट किया करो, क्योंकि देखो यूट्यूब का तुम अच्छी तरह से अगर यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा है। देखो यूट्यूब पर इतना भर भर के बेकार कंटेंट पड़ा है, तुम खुद सोच नहीं सकते। देखो हमारे एक कंट्री का बेस है हमारा यूथ, हमारा आने वाली जनरेशन। जैसे जो भी हम अपने आने वाली जनरेशन को देना चाहेंगे, जैसे जैसे हम आने वाली जनरेशन को बताएंगे, उसी तरह से आने वाली जनरेशन ढलेगी। तो एक्सपेक्ट करो कि आने वाली जनरेशन को बेटर कर सको, ना कि उन्हें बैड। तो तुम्हें वो देखो, तुम्हें डिपेंड, वो तुम पर करता है कि तुम आने वाली जनरेशन को कैसे सुधारते हो, कैसे मतलब इंप्रूवमेंट लाते हो।
वेल डन फॉर योर इम्प्रूवमेंट। अगर तुम एक इंसान में भी इम्प्रूवमेंट लाते हो तो काफ़ी है, योर लाइफ विल बी मीनिंगफुल। ठीक है, समझ में आया? अब सब लोग आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। अब पढ़ेंगे किसका, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। देखो तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अच्छे से समझा दूंगा प्रतिरोधों का संयोजन तो। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कुछ दिन हो गए मैं किसी एक इंसान से मिला, कुछ भी मान लो, मगर भाई वो थोड़ा फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है, तो उसने मेरे को एक चीज़ बताई, थोड़ा दुख तो पहुँचा पर उससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिला। मैंने उससे बात की तो उन्होंने कुछ मेरे को चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि हाँ मतलब ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं बोला कि वो थोड़ा कहीं और रहते हैं, ये मान लो मैं फॉरेन उस कंट्री का नाम नहीं लूँगा, उस कंट्री में रहते हैं, तो मेरी बातचीत होती रहती थी। तो अभी मैंने रिसेंटली बात की कुछ, तो उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ इंडिया से बहुत बेटर है। उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ इंडिया से बहुत बेटर है और यहाँ की हवा में मिठास है। उन्होंने ये चीज़ मुझसे बोली कि उसकी हवा में अलग मिठास है और इंडिया की हवा में थोड़ी दूषित है। तो उस चीज़ को थोड़ा सुनकर अच्छा नहीं लगा, मैं एक मोटिवेशन आया कि हमें भी ऐसी इंडिया बनाना चाहिए कि उसकी हवा में ही मिठास हो। वैसे तो उसकी सुगंध में ही मिठास है इंडिया की सी सुगंध कहीं नहीं मिलेगी, मगर जो आती है क्लाइमेट की बात और पॉल्यूशन की बात तो इंडिया थोड़ा पिछड़ जाता है। वो डिपेंड हम पर करता है कि हम अपने इंडिया को कैसे बेटर करना, अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं औरों के सामने और कैसे बेटर कर सकें औरों से और कंट्रियों से। तो हमें पहले तो अपने यूथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब मैं भी एक तरह से यूथ ही हूँ, ये नहीं बोल रहा, मगर अपने देखो हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े को तो खैर नहीं दे सकते, अपने से छोटा है अगर एक में भी हम चेंजिंग लाते हैं तो वो एक बड़ी बात है। तुम चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर अगली में बात करेंगे, छोड़ो टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले प्रतिरोधों का संयोजन समझते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। समझो प्रतिरोध मैंने क्या बताया था, किसी भी आवेश को प्रवाह होने से थोड़ा रोक दे, वो क्या होता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोधों के संयोजन के लिए अब मुझे देखो दो तरह के संयोजन होते हैं इसके। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम। देखो समझना, इनमें बड़ा अंतर है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। मैं इसका उदाहरण भी साथ ही साथ देते चलूंगा। देखो श्रेणी क्रम में तो देखो श्रेणी क्रम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा, एक प्रतिरोध को मैंने समांतर क्रम में जोड़ा, तो इनमें एक डिफरेंस होता है। देखो जैसे अब तुम बताओ, तुमने कभी झल्लर देखी है? झल्लर तो देखी होंगी, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, कोई सी भी हो, तुमने देखी है। तो झल्लर का तुम एक बल्ब निकालना और डायरेक्ट बोर्ड में लगा देना, और सुबह सुबह थोड़ा तुम्हारे फ्यूनरल में हम आ जाएंगे, क्योंकि उस छोटे से बल्ब को तो तुम उसमें प्लग में लगाओगे तो भाई वो फट जाएगा। वो इतना छोटा सा बल्ब उस वोल्टेज को सहन नहीं कर पाएगा। जब कभी तुम पूरी झल्लर को लगाते हो तो वो तो जल जाते हैं, पर एक बल्ब को उखाड़ के लगा रहे हो वो जल नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ भाई, उसका भी तुमने कभी सोचा? अच्छा तुम कहो कि इतने सारे बल्ब घर में भी तो इतने सारे बल्ब जलाए जा रहे हैं, तो उनमें क्या है, उनमें भी तो एक बल्ब लगा रहा हूँ भाई। तो उनमें क्या होता है, घर की जब हमें सर्किटिंग मतलब वायरिंग की जाती है, घर की जब फिटिंग की जाती है तो उन्हें जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। क्या जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। किसी भी तार में एक कट लगा के दूसरा तार जोड़ा जाता है, उसमें उसी को चीज को बोला जाता है प्रतिरोध। समझना, ठीक है। और जो झल्लर होती है, जो मैंने अभी बोला लाइटनिंग जो करते हैं, वो होती है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इनमें एक अंतर होता है, श्रेणी क्रम में तो विद्युत धारा समान होती है। क्या होती है? विद्युत धारा समान होती है, मगर वोल्टेज अलग अलग होता है। हर एक प्रतिरोध पर क्या अलग अलग रहेगा? वोल्टेज। मगर समांतर क्रम में इसका उल्टा होता है। समांतर क्रम में क्या है? वोल्टेज समान रहता है पर विद्युत धारा अलग अलग होती है। क्या होती है? विद्युत धारा अलग अलग होती है।
जैसे किसी एक तार में 10 एम्पियर का, देखो एम्पियर क्या था, 10 एम्पियर था, एक इकाई थी विद्युत धारा को नापने की। इसी हिसाब से देखो क्या करूं, श्रेणी क्रम में क्या समान था विद्युत धारा, जैसी देखो मैं ऐसे करता हूं, एक मैंने यहां बल्ब जोड़ा, ऐसे करके झल्लर होती है। तो क्या होता है, अगर ये बल्ब खराब हो गया तो ये सारी झल्लर बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इधर ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है। मैंने बोला था ये साइन किसका है, प्रतिरोध का। तो ये एक जो बल्ब है वो प्रतिरोध का काम करता है, एक प्रतिरोध। अब मैंने कई सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो श्रेणी क्रम में क्या था, विद्युत धारा तो समान पर वोल्टेज अलग अलग होती है। पर ये एक छोटा सा बल्ब होता है, वो बहुत कम वोल्टेज का बल्ब होता है। तो हम जब इधर देखो, उस जो बोर्ड सर्किट में लगाया उसमें तो 250 वोल्टेज वाली लाइन है, 250 देखो नहीं 220 वोल्टेज वाली, तो उसमें तो 220 वोल्टेज है। तो क्या हुआ, जब वो श्रेणी क्रम में था तो मैंने जब उसमें तार लगाया तो क्या हुआ, वोल्टेज बटी, मतलब हर एक, जैसे ये अगर 2 वोल्ट का है तो हर एक बल्ब में क्या हुआ, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट स्टार्ट हो गया, ट्रांसफरिंग क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, हर एक में 2-2 वोल्ट ट्रांसफरिंग होना चालू हो गया। अगर क्या करो तुम देखो बराबर वहां से तो फिक्स करके बेचते हैं, जैसे मैं उसमें से 4 बल्ब काट दूं और उनको जोड़ दूं, फिर मैं जलाऊं उन्हें, तो कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाएगी, 1-2 घंटे जल के वो झल्लर क्या होगी, खराब हो जाएगी। क्योंकि उसमें क्या होगा, जैसे वो 2 वोल्टेज वाली बल्ब था तो उन्होंने तो संतुलित करके दिया था कि 220 हर एक में डिवाइड हो जाए, पर क्या हुआ, अगर एक में भी वो वोल्टेज ज्यादा हो गई तो क्या होगा, पूरी झल्लर खराब हो जाएगी। तभी समझिए झल्लर क्यों खराब होती है। इसी तरह से क्या है, इनको संयोजन करना सीखना है कि एक प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो कैसे कैसे उसका यूजेस होता है। समझो इसमें क्या समान था, विद्युत धारा अलग क्या था, वोल्टेज। इसमें क्या समान था, विद्युत वोल्टेज समान था और विद्युत धारा अलग। इसी तरह से क्या था, इसमें विद्युत धारा समान थी, मतलब I, और वोल्टेज अलग। अब मैं क्या करता हूं, किसी भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं। एक तार में मैंने क्या किया, ऐसे 3 प्रतिरोध जोड़ दिए भाई, मैंने क्या कर दिए, 3 प्रतिरोध जोड़ दिए। V वोल्टेज बहाई और I धारा बहाई। तो पहले तो देखो ये R1 R2 R3 ये क्या हो गया, ये 3 प्रतिरोध मैंने जोड़ दिए। चौक कहाँ गई भाई, सुनो ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 प्रतिरोध को, देखो ये होता है स्विच, मतलब इसे बोला जाता है स्विच, ये स्विच का साइन होता है। अगर बीच में बिंदी है तो इसका मतलब स्विच ऑन है। समझो ध्यान से, मैंने 3 प्रतिरोधों को क्या किया, एक श्रेणी क्रम में बैटरी से जोड़ दिया। इसका मतलब होता है बैटरी, क्या मतलब होता है इसका, बैटरी, इसका मतलब होता है बैटरी से मैंने जोड़ दिया तीनों को। देखो मैंने इनमें वी और I दोनों समान बहाया, तो देखो एक श्रेणी क्रम है, इसमें क्या समान रहेगा, I। तो धारा मैंने I बहाई तो सब में कैसी बहेगी, I, इसमें भी I और इसमें भी I, पर वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इसी वजह से इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3 बहेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ तुम, जैसे मैं बताऊं, किसी सेम संख्या को जोड़ोगे या फिर अलग अलग चीज को जोड़ोगे, अलग अलग चीज को जोड़ते हैं। इसी तरह से देखो इसमें I तो है, I सब पर I है, इसको जोड़ने का फायदा नहीं है, पर वोल्टेज किस पर अलग अलग है, तो वोल्टेज को क्या करूंगा, मैं जोड़ूंगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, V बराबर क्या होता है, IR होता है, बताया था। तो उस चीज को रखने पर V बराबर क्या होगा, इसमें देखो टोटल कितनी थी, धारा I थी, तो I, और प्रतिरोध टोटल कितना था, तीनों को मिला के कितना होगा, R होगा। तो IR बराबर, पहले प्रतिरोध पर धारा I है, पर प्रतिरोध R1, तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब मैं क्या करता हूं, तीनों में से देखो, इसमें से I कॉमन लिया, R बचा,
इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, आई आया, तो मैंने आई कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से एक कट गया, क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या आया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आया? भाई चौक मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ढंग से गर्म हुआ। अब देखो ये क्या आया मेरा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आया या नहीं आया? आ गया तो ठीक है। अब इसी तरीके से हम समझते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। क्या, प्रतिरोधों का समांतर, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं भाई, ठीक है। प्रतिरोधों का इसमें क्या समान रहता है, समान रहती है वोल्टेज, और अलग क्या रहता है, धारा। समझ में आया? अब ठीक है, इसी से आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा, मतलब अलग अलग तारों में जोड़ा। जैसे पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार। इन तीनों को एक बैटरी से जोड़ दिया। एक बैटरी से जोड़ दिया। ये क्या है, ये स्विच है, अब स्विच ऑन है। प्रतिरोध R1 था, प्रतिरोध R2 था, प्रतिरोध R3 था। तो ठीक है, तीनों देखो अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग तार हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा है। इस पर देखो क्या था, मैं यहां से क्या V वोल्टेज बहाया और I धारा बहाई। इसका मतलब क्या था, धारा कितनी बह रही थी, I, और वोल्टेज V। तो देखो समांतर क्रम में समान क्या था, V समान था, तो तीनों पर क्या V समान होगा, तो इस पर भी V वोल्टेज, इस पर भी V वोल्टेज, और इस पर भी V वोल्टेज। इसी हिसाब से धारा पर तीनों में अलग अलग, समांतर में क्या होता है, तीनों अलग अलग होता है। इस पर क्या होगी I1, इस पर क्या होगी I1, इस पर होगी I2, और इस पर होगी I3। क्या होगी I3। इसी हिसाब से देखो मैंने इसमें अलग अलग चीज जोड़ी थी, इसमें भी क्या करूंगा, अलग अलग चीजों को जोड़ूंगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी हिसाब से देखो मैंने तुम्हें अभी कराया था V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R, ये हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले को रखने पर इसमें तो V I बराबर क्या, V बट्टे R, तो पूरी टोटल क्या था V, और इन टोटल का क्या होगा, प्रतिरोध R होगा। तो V अपॉन R बराबर I क्या दे रखा है, I बराबर V, तो सब में V क्या है, समान है, तो V बट्टे पहले में R1 प्लस V बट्टे दूसरे में R2 प्लस V बट्टे तीसरे में R3। समझ में आया? ठीक है, इसी हिसाब से क्या करता हूं, पहले में V कॉमन लिया तो 1 बट्टे R बराबर, सब में V कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। समझ में आया? ठीक है, V से V क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 अपॉन R मतलब 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ये क्या हो गया, मेरा समांतर क्रम संयोजन हुआ। किसका, मेरा हुआ समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। किसी प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया, नोट करो। भाई समझ में आया नहीं आया? देखो क्या था, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में कुछ अंतर भी तो नहीं था, थोड़ा बहुत अंतर था। क्या था, समान इसमें रहता था वोल्टेज और इसमें अलग रहती थी धारा। इसी हिसाब से अलग इसमें रहेगी धारा और समान रहेगा वोल्टेज।
दोनों में समझ में आया नहीं आया? ए आग बबूलो भाई, समझ में आया नहीं आया? वो तो मेरी आदत है भाई हाथ ऊपर करने की। ठीक है, मिटा रहा हूँ भाई, पॉज कर लेना। एक काम करना, पॉज करना फिर नोट करना सारे को, क्योंकि देखो टाइम अपने पास कम है भाई, तो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलनी पड़ेंगी। तो चलो नोट कर ही लो, फिर कहोगे नोट नहीं करने देते। ओह, समझ में आया? चलो मैं मिटा रहा हूँ। No comments on my duster because this is my personal duster and this is my personal matter. How I rough my, देखो एक मेजर, सॉरी भाई घूमना पड़ेगा। हाँ, एक मेजर पोर्शन मेरा विद्युत धारा का लगभग कवर हो चुका है। अब इससे आगे क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं किस चीज़ के, एक आरेख के। तो मैं समझाता हूँ आरेख, समझना। ये आता है अब न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, किस में, न्यूमेरिकल में। देखो समझो, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में क्या होता है, एक ऐसे कोई तुम्हें प्रतिरोध दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाता है, जैसे इसे बोल देता हूँ 2 ओम, इसे बोल दूँ 3 ओम, इसे बोल दूँ 4 ओम। ये क्या है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। मुझे बोले जाएगा कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो क्या करूँगा, मेरा श्रेणी क्रम में क्या था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 क्या था, R बराबर 2, R2 3 प्लस R3 4। तो कुल प्रतिरोध मेरा क्या होगा, 2 3 4, 2 3 5 और 4 9। तो 9 ओम मेरा क्या होगा कुल प्रतिरोध। इसी हिसाब से मुझे 3 प्रतिरोध क्या कर दिए जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं। क्या कर दिए जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं। जैसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक है, अब मुझे पूछा जाए कुल प्रतिरोध बताओ, क्या बताओ, कुल प्रतिरोध बताओ। तो कैसे बताओगे, समांतर क्रम में क्या बताया, 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो जरूरी नहीं है 3 प्रतिरोध हो, कितने भी प्रतिरोध हो चलेगा, 2 हो चलेगा, 6 हो चलेगा, 10 हो चलेगा। मुझे मत देखना पड़ेगा कि 10 अगर प्रतिरोध समांतर में है तो जोड़ेंगे भी ऐसे ही। 1/R बराबर 1/R1 का मान क्या है 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो तीनों का एलसीएम लो 12, 2 6 12, 6 प्लस 3 6 12, 4 3 12। कितने हुए, 4 3 7, 6 6 12 और 1 13/12। 1/R कितना आया 13/12। तो R कितना आएगा, उसका उल्टा कर दो 12/13 ओम। अगर 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाए तो 12/13 ओम होगा। अगर 3 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा जाए तो उन्हीं प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो 9 ओम होगा। तो थोड़ा समझ में आया। तो प्रतिरोध श्रेणी में ज्यादा होता है, समांतर में कम होता है। श्रेणी में हम किसी भी लाइट नहीं, किसी भी विद्युत को रोक सकते हैं ज्यादा, पर इसमें कम। समझ में आया। तो जब अगर समांतर में जोड़ा जाता है तो तभी सब में बराबर बराबर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, लगभग वोल्टेज समान पहुंचती है। समझ में आया। और इसमें क्यों करती है, देखो प्रतिरोध कितना लग रहा, ना के बराबर, इसमें कितना लग रहा 9 ओम, श्रेणी में ज्यादा लगता है भाई। समझ में आया, नहीं आया, समझे, चलो अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। ठीक है, अगर तुम कमेंट्स में लिख दो, अगर तुम्हें
अगर एक ने भी कमेंट्स में लिख दिया कि न्यूमेरिकल्स कराओ तो पक्का न्यूमेरिकल्स की बाढ़ ला देंगे, बहा देंगे यूपी बोर्ड को, नहीं बोर्ड को नहीं भाई, यूपी बोर्ड को नहीं, क्वेश्चंस को बहा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो नहीं, तुम तो और पढ़ो, बोर्ड्स आ रहे हैं, ढंग से पढ़ो एकदम बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।